Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope you all are doing well and preparing for your exams. And while preparing for exams, of course, पढ़ ही रहे होगे. तो पढ़ने का भी एक तरीका होता है, right? Studying effectively. Today I will tell you 8 simple ways to study effectively. Now if you have been following me, आपको पता है कि मेरी strategies, tips, tricks बहुत ज़्यादा fancy, बहुत ज़्यादा difficult नहीं होते because I don't relate to them, right? They should be easy, they should be understandable. So आज मैं आपको 8 simple तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने actually studies effectively कर पाओगे, effectively in a way कि आप concentrate कर पाओगे, आप ढंग से पढ़ पाओगे और अपने upcoming exams में clear भी हो पाओगे, right? But before that, if you're viewing me for the first time, hi, I'm Jaspreet. Feel free to check the content I create and subscribe to my channel if you have not done it yet, and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload any video, you get notified. Starting with the first way, no phone. Yes, ये तो वैसे आप सबकी मम्मी भी बोलती होगी, आई एम श्योर, राइट. नो फोन. फोन ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा. आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम ने क्या किया कि बहुत सारी पढ़ाई फ़ोन पे कर दी है. लेकिन अगर आप ऐसा भी कुछ कर रहे हो ना, तभी हम बोलते हैं कि स्टडी विद बुक्स. तभी हम बोलते हैं कि जितना बुक्स के साथ पढ़ो. सिर्फ ऑनलाइन आप लेक्चर्स ले रहे हो उतना काफ़ी. अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, डेफिनेटली you have to take that point of the day as well. कुछ ऐसा टाइम होना चाहिए जब आप ये सारी चीज़ें करो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन ही ये कर रहे हो. स्पेशली जब आप पढ़ रहे हो, तो जब आप पढ़ रहे हो अपने फ़ोन को थोड़ा दूर रखो, अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में छोड़ दो. दैट विल बी द बेस्ट वे, बिकॉज फ़ोन इज़ द, आज के टाइम में ना, फोन इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन. Until and unless you're not working with your phone, until and unless you're not working with the help of your sharing your knowledge through phone, या कोई नॉलेज आप ले नहीं रहे हो, तो उस टाइम पे आपका थोड़ा सा फ़ोन से दूर रहना ही ठीक है. सेकेंड वे इज़ टू प्लान. अब आप सबको पता है, टाइम टेबल्स, स्ट्रैटेजीज, स्टडी टाइम टेबल्स, और ये सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है? प्लान करना. बिना प्लानिंग के ना सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती. पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम निकल गया, कितना टाइम हमने वेस्ट कर दिया, कितना टाइम हमारे पास है. व्हेन यू प्लान, मेरे पास इतने मंथ्स बाकी हैं, उसके बाद मेरे एग्जाम्स है, तो इतने मंथ्स में मुझे अपनी प्रेपरेशन करनी है, इतने मंथ्स में मुझे अपनी रिविजन करनी है. तो उस अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो. फिर आप प्लान कर सकते हो कब मुझे स्कैनर्स प्रैक्टिस करने हैं, कब मुझे फर्स्ट टाइम प्रेपरेशन करनी है, रिविजन कब करनी है. ये सारी चीज़ें जो हैं आप कर सकते हो. तो उसके लिए प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है. थर्ड, प्रायोरिटाइज. ये तो मैं आपको आई थिंक हमेशा ही बोलती हूँ कि प्रायोरिटाइजेशन से पढ़ना इज़ अ मस्ट, और पढ़ने से भी ज़्यादा रिविजन. प्रेपरेशन के टाइम पे फिर भी हम कहते हैं कि अगर आपके पास अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम है तो अच्छे से पढ़ाई करो, एकदम एक एक चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट समझो. बट व्हेन यू आर रिवाइजिंग, मेक श्योर दैट यू आर प्रायोरिटाइजिंग, राइट. तो प्रायोरिटाइजिंग में क्या होगा कि जो आप रिवाइज करोगे, आप प्रायोरिटाइज करोगे, आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स रादर, ठीक है, उन्हें पहले पढ़ोगे, लीस्ट आस्क बाद में पढ़ोगे. इससे क्या होता है, इससे आपको एटलीस्ट ये हो जाता है कि भाई जो बार बार पूछे जा रहे हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने पहले रिवाइज कर लिए. दो CA में हम हमेशा बोलते हैं कि प्रिपेयर सब कुछ किया करो, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि किस में से पेपर आ जाए. लेकिन ड्यूरिंग रिविजन और ड्यूरिंग द अल्टीमेट रिविजन भी तब भी हम बोलते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करके पढ़ना चाहिए, बिकॉज मोस्टली उनमें से पूछा ही जाता है. तो प्रायोरिटाइजेशन इज अ मस्ट. फोर्थ, वेक अप अर्लियर. अब क्या होता है ना, जब हम प्रेपरेशन करना शुरू करते हैं, अब स्पेशली अगर आप लेट नाइट नहीं जाग रहे हो, देन वेक अप अर्लियर. सुबह उठ के जो पढ़ाई होती है मेजरली राइट, सुबह उठ के जो आपका दिमाग फ्रेश होता है, ठीक है. अगर आप फॉर एग्जांपल रात को भी पढ़ रहे हो तो भी दिन में थोड़ा सा अपना टाइम जो है सुबह उठ के पढ़ने की कोशिश करो. जैसे वो थ्योरी के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अगर आप आधे दिन में उठ रहे हो तो आप देखोगे कि आधा दिन तो खत्म ही हो गया, राइट. सो दैट विल नॉट ऐड टू योर प्रोडक्टिविटी एनी वे. आप एक बार उठ के देखो, सुबह जल्दी उठ के चीज़ों को पढ़ो, चीज़ों को एनालाइज करो, अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ो. कभी कभी हम किसी सब्जेक्ट में इतने ज़्यादा स्टक होते हैं, हमसे पढ़ा ही नहीं जाता है. सो लाइकवाइज दिस, अगर आप इस चीज़ की हेल्प लेते हो, अगर आप जल्दी उठते हो, तो आप डेफिनेटली जो है ज़्यादा पढ़ पाओगे. फिफ्थ, हार्डेस्ट
टास्क फर्स्ट। तो अभी जो आप इफेक्टिवली पढ़ रहे हो, ठीक है, दो ऐसे कि स्मॉल स्मॉल चंक्स में करो, लेकिन जो ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है उसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो, राइट। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इजी चीज़ें पहले कर देते हैं, टफ वाली बाद में छोड़ देते हैं, और बाद में जो है टाइम बचता ही नहीं है टफ चीज़ करने का, राइट। तो जो हार्डेस्ट टॉपिक्स हैं, जो आपको पता है कि टफ टॉपिक्स हैं, उन्हें आप पहले कवर करो, दैट विल रियली हेल्प यू। और जो स्मॉलर टॉपिक्स हैं, ईजी टॉपिक्स हैं, वो तो बाद में भी कवर हो सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो टफ टॉपिक्स हैं आप उन्हें पहले जो है कवर कर लो। सिक्स्थ इज 40 मिनट स्टडी सेशन। आप इन्हें 40 मिनट्स भी कर सकते हो, आप इन्हें 30 मिनट्स भी कर सकते हो। एज इन अपने आप को जब टारगेट देना है, टास्क असाइन करना है, तब ये बोलना है कि मैं इतने मिनट पढ़ूंगा, फिर मैं ब्रेक लूंगा, फिर मैं इतने मिनट पढ़ूंगा। व्हेन यू आर बाइफरकेट, एक तो है कि आपने दिन का प्लान, एक तो है कि सपोज पहले आपने टाइम टेबल बना लिया, फिर आपने दिन का प्लान बना लिया, फिर आपने उसको भी डिवाइड कर लिया कि मैं 40 मिनट्स पढ़ूंगा, तो दैट विल रियली हेल्प यू। जितना आपका टारगेट स्मॉल होगा, जितने आप वेल प्लान्ड होगे कि मैं इतना मंथ्स में कंप्लीट कर लूँगा सिलेबस, मैं एक दिन में ये चीज़ पढ़ूंगा और दिन में भी मैं इतने इतने सेशंस पढ़ूंगा और ये सारे टॉपिक्स कवर करूँगा, इट विल रियली हेल्प यू, राइट। आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, क्या करना है, और क्या क्या चीज़ें एक्चुअली आपकी कवर हो रही हैं इन रियल टाइम, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ जैसे प्लान कर लिया, टाइम टेबल बना दिया, उसको फेंक देते हैं, उसको यूटिलाइज करते ही नहीं है। तो उसे डेली बेसिस पे यूटिलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। आप उसे कंप्लाई कर भी रहे हो या नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। सेवेंथ इज लुक आफ्टर योर सेल्फ। आई रिमेंबर लास्ट जब एग्ज़ाम हुआ था तो एक लड़की ने मुझे बोला कि मैम मैं इतना, मतलब मेरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, यू नो। हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट। अगर आप हेल्दी नहीं होगे तो आप क्या पढ़ोगे। तो अपना केयर ज़रूर करो। आज के टाइम में आपने देखा होगा, आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी का टाइम देखो, वायरल फैल रहा है, ठीक है, सबको कोल्ड कफ सब कुछ हो रहा है, या और भी बहुत सारी चीज़ें। तो क्या आप अपना गुड केयर ले रहे हो, ठीक है, क्या आप प्रिकॉशंस लेते हो, प्रॉपरली अपने हैंड्स वगैरह क्लीन करते हो, इफ़ यू आर सिक आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हो। कोई भी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए कि वो इतनी डिटीरियोरेट हो जाए कि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। व्हेन यू विल नॉट फील हेल्दी, यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी, ठीक है। दूसरी, कई बार बच्चे इतना एग्जर्ट कर रहे हैं, पढ़ पढ़ के एग्जर्ट कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, दैट इज़ नॉट द राइट वे, दैट इज़ नॉट एट ऑल द राइट वे। तो ये वाली जो चीज़ है, ये आपको, ये वाला जो चीज़ है ना, ये आपको ऐसे नहीं करनी, एल्स इट विल नॉट बी इन योर बेनिफिट। तो आपको जो भी करना है सोच के करना है कि हाँ भाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, एंड मेरे को अपनी हेल्थ का पे भी ध्यान देना है, मेरे को सोना भी है प्रॉपरली, मेरे को खाना भी खाना है। तो अगर आप अपना ध्यान रखोगे ना, हेल्दी खाना खाना है, टाइमली सोना है, यू नो, अपने आप को हमेशा एनर्जाइज रखने के लिए, तो ये सारी चीज़ें करोगे तभी अच्छे से पढ़ पाओगे। एंड द लास्ट वन, रिवॉर्ड योर सेल्फ। बेस्ट रिवॉर्ड होता है फ़ोन टाइम देना, स्क्रीन टाइम देना अपने आप को। तो एक चीज़ सोचो कि मैं इतने मिनट पढ़ूंगा या मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं थोड़ी देर अपने आप को स्क्रीन टाइम दूंगा, मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगी, मैं फेसबुक चलाऊंगी, राइट। इस तरीके से ये जो रिवॉर्डिंग वाला सिस्टम होता है बड़ा अच्छा होता है ना। आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, अगर मुझे पता है कि आई हैव डन एवरीथिंग, आई वुड रिवॉर्ड माई सेल्फ विद गुड फूड रादर, राइट। तो जो भी चीज़ आपको पसंद है या कुछ आपका फेवरेट वेब सीरीज़ है दैट यू वॉन्ट टू सी, राइट, तो हमेशा अपने आप को ऐसे यू नो लालच दो। द रिवॉर्ड विड ऑलवेज हेल्प यू। तो उससे ना एक होता है कि अच्छा हमें वहाँ तक पहुँचना है, जैसे हम बच्चों को देते हैं ना कि होमवर्क कर लो, चॉकलेट देंगे, इट इज़ लाइक दैट। तो थोड़ा सा अपने आप को रिवॉर्ड, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, राइट। सो दीज आर द 8 सिंपल वेज। ये बिल्कुल सिंपल तरीके हैं, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर सिंपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि हाँ भाई हमें इफेक्टिवली पढ़ना है। और एक चीज़ आप समझ लो, इफेक्टिवली पढ़ोगे तभी क्लियर कर पाओगे। अगर वही रीड वाला सिस्टम है या क्रैमिंग वाला सिस्टम है, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर, स्पेशली CA, CS एंड CM में। सो माई बेस्ट विशेज आर विद यू। आप ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो, इन टिप्स ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज को यूटिलाइज करो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके और आप अपकमिंग अटेम्प्ट जो है वो क्लियर कर सको। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।